डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में अपन लोगों ने वैदिक समाज की विशेषताओं के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग संस्कारों और पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संस्कार। भारतीय ऋषि मनीषियों की मान्यता ये रही है कि व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और संस्कारों के द्वारा वह द्विजता या विद्वता प्राप्त करता है। भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन्हें धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उन्हें संस्कार कहा गया है। अलग अलग ग्रह सूत्रों, धर्म सूत्रों और स्मृतियों में इन संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई गई है, लेकिन मुख्यतः ये 16 संस्कार माने गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के द्वारा शिशु है वो माता के गर्भ में प्रवेश करता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। ये संस्कार गर्भस्थ शिशु जब 2-3 माह का हो जाता है उस समय किया जाता है और इस संस्कार का उद्देश्य गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा होता है। तीसरा संस्कार जब गर्भस्थ शिशु 5-6 माह का हो जाता है उस समय किया जाता है, जो है सीमंतोन्नयन संस्कार, और इसका उद्देश्य भी गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा है। अगला है जात कर्म संस्कार। जब बच्चा पैदा होता है तो सर्वप्रथम जो संस्कार किया जाता है वो होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार के अंतर्गत परिवार का वयोवृद्ध सदस्य शिशु को घूंटी पिला करके उसको अपनी जात में, अपने परिवार में शामिल करता है। 5वां नामकरण संस्कार। जब शिशु लगभग 1 हफ्ते का हो जाता है तो उसका एक उचित नाम रखा जाता है, ये होता है नामकरण संस्कार। 6ठा निष्क्रमण संस्कार। जब शिशु 4-5 माह का हो जाता है तब जो संस्कार किया जाता है वह है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के करने के बाद में शिशु घर से बाहर निकल सकता है, अर्थात वह संस्कार जिसके करने के बाद में शिशु घर से बाहर निकल पाए वो निष्क्रमण संस्कार। 7वां अन्नप्राशन संस्कार। जब शिशु सबसे पहले अन्न का सेवन करता है वो होता है अन्नप्राशन संस्कार, जो अमूमन जब शिशु 5-6 माह का हो जाता है तब किया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। इसमें जो बालक है उसका केश विच्छेदन किया जाता है, अर्थात जड़ूला उतारा जाता है। 9वां है कर्ण भेद संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बालक के कान बींद दिए जाते हैं। 10वां है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा शिशु की विद्या प्रारंभ होती है और शिशु या बालक का प्रथम गुरु होता है उसकी माँ। 11वां उपनयन। उपनयन संस्कार के द्वारा बालक की विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उसको गुरुकुल में गुरु के समीप छोड़ दिया जाता है। 12वां वेदारंभ। वेदारंभ संस्कार के द्वारा बालक है वो वेदों की शिक्षा आरंभ करता है, वेदों को सीखता है, वेदों को पढ़ता है। 13वां है केशांत संस्कार। जब वेदों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब एक बार फिर से उसके केश विच्छेदन करके केशांत संस्कार किया जाता है। 14वां समावर्तन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा
जब उसकी विद्या पूर्ण हो जाती है तब बालक घर की ओर रवाना होता है, घर आता है। अतः ये समावर्तन संस्कार, घर आने के बाद में जो संस्कार किया जाता है वो विवाह संस्कार, और अंत में जब मृत्यु हो जाती है तब व्यक्ति का अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किया जाता है। इस तरह से ये 16 संस्कारों की अवधारणा रही है भारत में। अब अपन लोग देखेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 माने गए: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ से तात्पर्य होता है मनुष्य की योग्य अर्थ अथवा मूल्य। मूल्य से आदर्श तात्पर्य होता है आदर्श, अर्थात जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए वे पुरुषार्थ हैं। सबसे पहले देखें धर्म। धर्म है, इसका अर्थ होता है सदाचार का आचरण। अर्थ भौतिक संपदा अर्जित करना, काम सुविधा भोग करना, और मोक्ष जन्म मरण से मुक्ति। धर्म का संबंध सदाचार और कर्तव्य पालन से है। अर्थ का भौतिक समृद्धि के उपयोग से है। काम का संबंध सुख समृद्धि के उपयोग से है, और मोक्ष का संबंध सांसारिक जीवन से मुक्त होने से है। प्रथम 3 पुरुषार्थ मनुष्य के सांसारिक जीवन से संबंधित हैं, जबकि चौथा पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना पुरुषार्थ की अवधारणा भी पूर्ण होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप घर पर वीडियो को देखने के बाद में सेल्फ स्टडी करते होंगे। धन्यवाद।